भगवान की जय। मकर तार के भेद को जाने संत सुजान, बिन सद्गुरु पावे नहीं अंतरगम गति ज्ञान। मकर तार के रहस्य को सद्गुरु के शिष्य बुद्धिमान साधक संत जानते हैं। बिना सद्गुरु उपदेश के कोई भी सांतरिक रहस्यमय ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मयनात्म होय विवेका, सतचित रूप बोध निजे का। जड़ चेतन ग्रंथि खुली जाई, आपन रूप आप ही पाई। जीव शुद्ध है हंस स्वरूपा, पुरुष भाव गुण कर्म अनूपा। अजयनादिवर चेतन रूपा, सतत सनातन अवगति रूपा। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के क्रियात्मक साधन द्वारा जड़ चेतन तत्वों का ज्ञान होता है और अपने चेतन रूप का जो सत्य एवं चित्त है उसका ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त होता है। इस विज्ञान के द्वारा चेतन आत्मा का जड़ प्रकृति के साथ जो दृढ़ संबंध ग्रंथि के रूप में हो गया है वह समाप्त हो जाता है और आत्मा निज चेतन शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। आत्मा का शुद्ध चेतन रूप हंस शरीर है। आत्मा का शुद्ध चेतन रूप हंस शरीर है। इसमें प्राकृतिक कोई अन्य देह नहीं रहती और आत्मा परम पुरुष के दिव्य एवं अनुपमेय कर्म गुण एवं स्वभाव को अपने में लौह अग्नि न्याय से धारण करने लगती है। आत्मा अजन्मा अनादि शाश्वत प्रकृति से अज्ञात भिन्न तथा अपने श्रेष्ठ चेतन रूप को प्राप्त होता है। संयम आत्म होय महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय महायातम वासा, चेतन सर्व देह पर काशा। आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। निज अज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध फल मन अनुरूपा। सुरति संहार आप तजियापा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। जब आत्मा अपने चेतन रूप में धारणा ध्यान तथा समाधि करती है तब अपना आत्मबल और चेतन गुण प्रकट होता है। आत्मा का निवास हृदय के बीच में है और उसका चैतन्य सारे शरीर में फैला रहता है। अपने चेतन रूप को स्वयं ही भूलकर आत्मा जड़ प्रकृति का अभिमानी होकर विरुद्ध कर्म गुण एवं स्वभाव युक्त बन गई है। वह अपने अज्ञान के कारण संसारी रूपी कुएं में गिरा हुआ है और मनमुखी बन अनेक प्रकार के कर्मों को करती एवं उनके फल के बंधन से आबद्ध है। वह अपना अहंकार त्याग कर अपनी सुरति को संभाल कर सद्गुरु उपदेश एवं कृपा के द्वारा विशुद्ध ज्ञान एवं भक्ति को उपलब्ध करता है। आत्मज्ञान जब उदय भय, सुधि भई आपन देश। भेदी डोरी सद्गुरु दिया, गति सुषमन परवेश। जब अपने चेतन रूप का ज्ञान पराविद्या योग्याभ्यास के द्वारा प्रकट हुआ तब सद्गुरु देव ने सुषमन नाड़ी में प्रविष्ट होने का गुप्त रहस्य प्रदान किया, जिससे आत्म चेतना सुषमना होते हुए चेतन भूमि में निष्क्रमण गई।
त्रिवेणी संगम स्नाना, सर्व कर्म अघ ताहि नसाना। सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, त्रिवेणी बिन स्वच्छ न पावे। पंचधाम शुद्ध कर गाता, शुद्ध रूप गुण कर्म विधाता। संगम पर ऋषि संयम करहि, ज्ञान शुद्ध बल आत्म धरहि। त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व विशेष है। एक त्रिवेणी प्रयाग में है, जहाँ प्रतिवर्ष माघ मास में लाखों लोग स्नान करते हैं। एक त्रिवेणी शरीर के आंतरिक भाग में है, त्रिकुटी में स्थित है, जहाँ इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी मिलती है। इस त्रिवेणी में स्नान करने से अर्थात आत्म चेतना एवं मन को गुरु विधान से यहाँ स्थिर करने से उस साधक के सभी कर्म रूपी पाप बंधन नष्ट हो जाते हैं। सभी स्थानों तथा तीर्थों में जाकर नहाने पर भी बिना इस आंतरिक त्रिवेणी स्नान के कोई शुद्ध नहीं हो सकता। अतः धर्म प्रेमियों एवं अध्यात्म पथिकों को सद्गुरु विधान से इसका ज्ञान कर इसमें अपने मन एवं चेतना को स्थिर कर स्वच्छ करना उचित है। योगी की पंचम भूमि विराज धाम समाधि मंडल में शुद्ध आत्म स्वरूप से गुरु विधान द्वारा प्रविष्ट होने पर अपने शुद्ध रूप गुण एवं कर्म का धारण होता है। इस त्रिवेणी पर साधक धारणा ध्यान एवं समाधि करके शुद्ध ज्ञान एवं बल को धारण करते हैं। इंगला पिंगला सुषमन नारी, गंग जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधि तहाँ संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहऊ। विमल प्रकाश यमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मंजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृति तन कलुष कुरूपा। वर आध्यात्म धाम त्रिवेणी, मंदिर द्वार सुगत परसेनी। इस शरीरस्थ इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ ये क्रमशः गंगा जमुना तथा सरस्वती नदियाँ हैं। इन तीनों को जहाँ मेल होता है उसी स्थान को आंतरिक त्रिवेणी समझना चाहिए। यहाँ निर्मल चेतन धार रूपी जल प्रवाह होता रहता है। यहाँ दिव्य प्रकाश और अमृत जैसी चेतन जल रूपी धारा है जो शीतल शांतिप्रद है एवं जिसमें चेतन धार रूपी जल का भंवर निरंतर ध्वनि कर रहा है। इस त्रिवेणी में गुरु विधान से स्नान करने से यथार्थ आत्मा चेतना मन को स्थिर करने से आत्मा के ऊपर का प्राकृतिक शरीर विकार युक्त कुरूप आवरण दूर हो जाता है और आत्मा दिव्य चेतन स्वरूप को प्राप्त करती है। यह त्रिवेणी श्रेष्ठ अध्यात्म की भूमि को प्राप्त करने के लिए एक सुंदर सीढ़ी है। दसम द्वार वर गुप्त है, मधुमत भेद विलास। बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। शरीर स्थित यह श्रेष्ठ 10वां द्वार गुप्त है। ब्रह्म विद्या का यह गुप्त स्थान सुखद है। उसका ज्ञान बिना सद्गुरु उपदेश के प्राप्त नहीं होता और इसके खुले बिना अक्षर मंडल का चेतन प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।